टिश्यू में एक तो आता है न्यूरॉन, एक आती है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन के पास पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, पैकेजिंग पदार्थ के रूप में काम करती हैं। ये पैकेजिंग पदार्थ के रूप में काम करती हैं। और न्यूरॉन जो होता है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो आता है कोशिका काय, साइटोन। एक पार्ट आता है कोशिका प्रवर्ध, जिनको कहते हैं सेल प्रोसेस। और कोशिका प्रवर्ध में दो आते हैं, एक तो आता है डेंड्रोन, डेंड्रोन्स को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और एक डेंड्रोन को कहते हैं द्रुमाक्ष। द्रुमाक्ष और एक्जोन को कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तो नर्व टिश्यू के दो पार्ट हैं, न्यूरॉन, एक आता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है वो पैकेजिंग पदार्थ के रूप में काम करता है। न्यूरॉन के दो पार्ट हैं, तो साइटोन, और एक होता है सेल प्रोसेस, कोशिका प्रवर्ध। सेल प्रोसेस में दो पार्ट हैं, डेंड्रोन और एक्जोन।
अब इसमें अपन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। न्यूरॉन न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये तंत्रिका तंत्र की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होते हैं इनका मेन कार्य क्या है? तंत्रिका आवेगों का संचालन करना। कंडक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए सोडियम पोटेशियम आयन आवश्यक होते हैं। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये। इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। डिवीजन कैपेसिटी इसमें एब्सेंट होती है। विभाजन क्षमता क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है, तारक का नहीं होता है, इसलिए इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो विभाजन क्षमता, डिवाइडेशन कैपेसिटी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। सबसे पहले इसका जो भाग है मेन, वो है साइटोन, जिसको कहा जाता है कोशिका काय। इसको सोमा या पेरिकैरियन भी कहा जाता है। सोमा या पेरिकैरियन बोलते हैं। कोई भी सेल होती है, उस सेल के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? कोश का द्रव, साइटोप्लाज्म। तो साइटोन क्या होता है?
तंत्रिका कोश का न्यूरॉन के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है, फ्लूइड है, जिसमें निसल्स पार्टिकल्स होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होता है, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब किसके अंदर होते हैं? साइटोन के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर यार मोनोन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक केंद्रकीय कोश का द्रव्य होता है। इसमें एक केंद्रकीय कोशिका द्रव्य होता है। मोनोन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। निसल्स कण पाए जाते हैं। निसल्स पार्टिकल्स होते हैं। निसल्स पार्टिकल क्या होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं इनको। इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि आवेगों के संचरण में सहायक होते हैं। इसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल्स को छोड़कर अन्य सभी ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए इसमें डिवाइडेशन नहीं होता है। इसीलिए इसमें डिवीजन डिवीजन कैपेसिटी एब्सेंट होती है। क्रैनियल नर्व में ही होती है, ऐसी थोड़ी होगी लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल कह सकते हैं अपन। लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन क्या है, जो अपने कल जैसे नर्व अपने पढ़ी थी, क्रैनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व में, उनमें सबसे लंबी होती है क्रैनियल के अंदर। सेंट्रल छोड़ करके अदर सभी ऑर्गन्स में डिवीजन कैपेसिटी। क्या दे रखा है? वो तो सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच एग तो सबसे बड़ी सेल है।
सबसे लंबी तो है न्यूरॉन और सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, वो है ऑस्टिचैक। बड़ी का मतलब डायमीटर में बड़ा होना, लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका, ये लेंथ में होती है। वो सेल है ना कि सबसे बड़ा न्यूरॉन है वो। सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वो लार्जेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। कई बार लॉन्गेस्ट ऑप्शन में नहीं, जैसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछा और न्यूरॉन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑस्टिचैक आंसर होगा। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो है सेल प्रोसेस। कोशिका प्रवर्ध, सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में दो आते हैं इसमें, एक तो आता है द्रुमाक्ष जिनको कहते हैं डेंड्रॉन्स, और एक आता है तंत्रिकाक्ष जिसको कहते हैं एक्जॉन। द्रुमाक्ष की बात करें, डेंड्रॉन्स, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं जो कि इन पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। पहले अपने इसका डायग्राम बनाते हैं इसका। ये वाला पार्ट तो है इसका साइटोन, ये वाला पार्ट है इसका डेंड्रॉन्स। डेंड्रोन से पतली धागे नुमा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकलती हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पर पाए जाते हैं रिसेप्टर। डेंड्राइट्स पर क्या होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर से पर क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो आकर के ऐड होती है, जुड़ती है। ये लंबा पतला भाग क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ट्रिगर जोन होता है ये। यहां पर कुछ इस प्रकार से एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइलिन आवरण। ये माइलिन सीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती है, केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती है, याद रखना। ये माइलिन सेल्स के अंदर इसका जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक डिप टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, इनको कहते हैं स्वान कोशिकाएं। स्वान कोशिकाएं। माइलिन सीट के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरोलिमा। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोलीमा कहते हैं। एक्जोन वाले पार्ट में निसल्स ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, याद रखना, केवल साइटोन डेंड्रोन में ही पाए जाते हैं। ये बीच बीच में गैप होते हैं। माइलिन सीट जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है, बीच बीच में गैप होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? रेनवियर नोड कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर की संधि कहा जाता है, रेनवियर की संधि कहते हैं। एक्सॉन का एंड पार्ट जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। यहाँ पर कुछ बटन नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया या इसको सिनेप्टिक नॉब्स पाए जाते हैं, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। यहाँ से माइट्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं यहाँ पर टीलोडेंड्रिया वाले पार्ट पर, और यहाँ से एक एंजाइम निकलता है एसिटोकोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम। वो एसिटाइल कोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम क्या काम करता है?
एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन करता है। एसिटाइल कोलाइन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि इम्पल्स को स्टिमुलेट करता है, एक इनहिबिटर, वो उत्तेजक स्टिमुलेटर के रूप में काम करता है। फिर यहाँ से दूसरी सेल स्टार्ट हो जाती है। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य संपर्क स्थल जो होता है, जंक्शन होता है, वो सिनेप्स कहलाता है। यहाँ से ये दूसरी सेल स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। राइबोसोम वगैरह होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका वगैरह होती है। अंदर इसके द्रव भरा रहता है, इसको एक्जोप्लाज्म बोलते हैं इसको, या उसके आवरण को बोलते हैं एक्सोलेमा।